ये वो चीज़ है जिसके होने से भी दिक्कत है और ना होने से भी दिक्कत है। ये वो चीज़ है जो चीज़ों को गर्म भी करता है और चीज़ों को जलने से बचाता भी है। ये वो चीज़ है जो चीज़ मोटे चीज़ों में कम है और पतले चीज़ों में ज़्यादा है। यस, हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? ये रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअली रेजिस्टेंस इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हिच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि रेजिस्टेंस मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जो कि उस मटेरियल पे करंट फ्लो होने से ऑपोज करता है। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उस कंडक्टर पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ड्यू टू दिस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेगा एंड दे कोलाइड विद द आयंस एंड एटम्स एंड सिंपली देयर मोशन दस ऑपोज्ड। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाया जाए तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया जाए तो यानी कि उस कंडक्टर को मोटा किया जाए तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मतलब रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तीसरा है टेम्परेचर। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए या उस कंडक्टर को ऊंचे तापमान वाले इलाके पे रखा जाए तो सिंपली उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलिए इन रिलेशंस को प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे पास दो अलग अलग लेंथ के नाइक्रोम वायर है और इन दोनों नाइक्रोम वायर का हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। पहले इस छोटे वायर का रेजिस्टेंस देखेंगे। इस छोटे वायर का रेजिस्टेंस है 2.6 ओम। अब हम इस लंबा वायर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसका जो रेजिस्टेंस है 18.4 ओम्स। इससे ये प्रूव होता है कि अगर किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आइए चलिए दूसरा रिलेशन समझते हैं। हमारे पास दो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाइक्रोम वायर है जिनका लेंथ सेम है। हम अब इस पतले वायर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जो कि 60.7 ओम्स है। अब हम इस मोटे वायर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे जो कि 18.4 ओम्स है। इससे ये प्रूव होता है कि अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो उनका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। हमने एक छोटा सा नाइक्रोम वायर लिया है। अभी इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस 9.7 ओम्स दिखा रहा है। अब हम इसे हीट करेंगे और हीट करने के बाद देखेंगे कितना ओम्स आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हीट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहे हैं। हमें अब तक जो मिला है वो है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और इसको ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू रो इंटू L बाई A। अब ये रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी। देन व्हाट इज रेजिस्टिविटी? एक्चुअली रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो एंड 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही है रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टेंस को लेके और भी डिस्कशन करेंगे, जैसे कि किसी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाले या किसी रजिस्टर को कलर कोड देखकर कैसे पता करें ये कितना ओम का रजिस्टर है। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। जय भारत, जय इंजीनियर्स।